इस वीडियो में हम रेडियल एक्सीलरेशन एवं ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में बताया था। ये चीज़ें जब क्रिएट होती हैं जब कोई पार्टिकल किसी कर्व के अनुदिश गमन करता है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जो प्रारंभ में स्टार्टिंग में बिंदु P पर है, टाइम T पर वो P पर है और T प्लस डेल्टा T टाइम पर वो Q पर पहुंच जाता है। P पर उसके निर्देशांक R और थीटा हैं और P पर उसकी वेलोसिटी अलोंग रेडियस वेक्टर U है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी उसकी V है। Q पर उसके निर्देशांक R प्लस डेल R थीटा प्लस डेल थीटा है और उसके जो रेडियल वेलोसिटी है U प्लस डेल U है एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो है वो V प्लस डेल V है। अब अगर आपको रेडियल एक्सीलरेशन ज्ञात करना है तो त्वरण ज्ञात करने के लिए त्वरण होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो बिंदु Q पर अगर अपन अलोंग रेडियस वेक्टर के अलोंग वेलोसिटी निकालते हैं तो जो वेलोसिटी इसको हमने रिजोल्व कर लिया अलोंग इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन और और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये लाइन क्योंकि नीचे वाली लाइन के इस रेडियस वेक्टर के पैरेलल हैं तो ये एंगल आपका डेल थीटा हो। क्यों, जब दो लाइन आपस में समानांतर होती है और तीसरी लाइन इसको काटती है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये कोण डेल थीटा, ये डेल थीटा है तो ये भी डेल थीटा होगा, तो ये दोनों पैरेलल होगा। इसका रिजोल्व कंपोनेंट इस वेलोसिटी का U प्लस डेल U का जो रिजोल्व कंपोनेंट है वो अब जो है बिंदु P पर जो आपका रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो होगा इसका रिजोल्व कंपोनेंट डेल्टा T टाइम में OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन बटे टाइम इंटरवल आपका डेल्टा T लिमिट एज डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। तो Q पर जो आपका वेग है, रेडियल वेलोसिटी जो है, उसमें उसका रिजोल्व कंपोनेंट होगा U प्लस डेल U कोस डेल थीटा, क्योंकि एंगल आपका उसमें क्या है, डेल थीटा है। उसका रिजोल्व कंपोनेंट बेस की साइड में कोस एंगल लग जाता है प्लस V प्लस डेल V कोस 90 प्लस डेल थीटा, जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन में जो है उसका एंगल डेल थीटा प्लस 90 हो गए। तो अगर यहाँ आप देख रहे हो यहाँ साइन माइनस है, अगर यहाँ साइन माइनस ले रहे हो तो 90 माइनस डेल थीटा लेना पड़ेगा, और यदि यहाँ साइन प्लस ले रहे हो तो 90 प्लस डेल थीटा माइनस उसकी जो OP के अनुदिश जो उसका रेडियस वेक्टर था, रेडियल वेलोसिटी थी वो U थी, तो हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा लिमिट एज डेल थीटा अप्रोचेस टू 0 U प्लस डेल U कोस डेल थीटा माइनस V प्लस डेल V साइन डेल थीटा माइनस U अपॉन डेल्टा। लिमिटिंग केस में जब डेल्टा T 0 को अप्रोच करता है तो डेल थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। तो कोस डेल थीटा लिमिट एज डेल थीटा अप्रोचेस टू 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और साइन डेल थीटा लिमिटिंग केस में इसका मान हम डेल थीटा ले सकते हैं, क्योंकि साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा इनटू डेल थीटा से हम इसको गुणा करेंगे और डेल थीटा से भाग करेंगे और लिमिट लगाएंगे तो साइन डेल थीटा अपॉन
डेल थीटा का मान 1 होता है, तो उस केस में ये आपका डेल थीटा बच जाएगा माइनस। अब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ तो डेल यू बच जाएगा और यहाँ माइनस वी डेल थीटा प्लस आपके पास आ जाएगा डेल वी डेल थीटा बटे डेल्टा टी। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत स्मॉल हैं तो इनकी प्रोडक्ट भी नेग्लिजिबल होगा, तो इस फैक्टर को हम छोड़ सकते हैं। लिमिट जब इस पर लगा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डेल यू बाई डेल टी माइनस वी डेल थीटा बाई डेल टी। तो डेल यू डी बाई डी टी ऑफ यू माइनस वी डी थीटा बाई डी टी। तो डी बाई डी टी यू की वैल्यू आपके पास क्या है, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी जो है आपने यू का मान रख दिया माइनस आर डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वेयर। शॉर्ट में आप लिख सकते हो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट स्क्वेयर। इसी तरह आप अगर ये निकाल रहे हो ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन वेलोसिटी एक्सीलरेशन, ट्रांसवर्सल एक्सीलरेशन अगर आप ज्ञात कर रहे हो तो क्या ऊपर लंबवत साइड में जो पी के पैरेलल हो वो आप उसका v प्लस डेल वी का इसको रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, एक तो अलोंग पी वाली डायरेक्शन में रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में, एक उसके लंबवत। तो इसका रिजोल्व कंपोनेंट लंबवत डायरेक्शन में उसके साथ लग जाता है साइन के साथ एंगल। तो ये आपका हो जाएगा u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी साइन 90 प्लस डेल थीटा, और उस साइड में जो v पर वेलोसिटी थी वो माइनस वी अपॉन टाइम इंटरवल है आपका डेल्टा टी, तो बटे हुए डेल्टा टी लिमिट एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो लिमिटिंग केस में जब डेल्टा टी 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा थीटा भी 0 को अप्रोच करेगा। इसको आप हल करोगे तो ये आपका आ जाता है u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा प्लस v प्लस डेल वी को 90 पर साइन चेंज हो जाता है कोस में, तो कोस डेल थीटा। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, माइनस नहीं होगा। कोस क्योंकि नेगेटिव होता है तो ऊपर वाले उसमें आपने देखा होगा हमने वहाँ उसमें माइनस लगा दिया था, माइनस वी बटे हुए डेल्टा। इसको आप जब सोल्व करोगे तो लिमिटिंग केस में u प्लस डेल यू साइन डेल थीटा का मान डेल थीटा आ जाएगा, और कोस डेल थीटा जब थीटा 0 का अप्रोच करेगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास बचेगा u डेल थीटा बाई u डेल थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल्टा टी। इसको अलग अलग कर देंगे तो u डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल वी बाई डेल टी, लिमिट लगाओगे तो ये आपका आ जाएगा u डेल थीटा बाई डेल टी प्लस डेल वी बाई डेल टी। इसमें आप u का मान रख सकते हो, u की वैल्यू आपके पास डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी यूँ का यूँ प्लस डी बाई डी टी वी की वैल्यू रख दो आर डी थीटा बाई डी टी। इसको हल कर लो, सोल्व करोगे आप तो डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस आर डी आर बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। भाई क्योंकि दो चीज़ें गुणा है आर और डी थीटा बाई डी टी, इसलिए इसमें हमने u इंटू वी का वो फार्मूला लगा दिया। तो उस फार्मूले से ये आपके पास आ गए, और इसको यदि आप सोल्व और करोगे इसको हल कर लो तो ये आ जाएगा आर डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वेयर प्लस 2 डी आर बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी। इसको आप लिख सकते हो आर थीटा डबल डॉट प्लस
2r डॉट थीटा डॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है ये हो गया इज इक्वल टू r थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट या 1/r d/dt r स्क्वायर थीटा डॉट। विशेष परिस्थिति में जब कण सर्कुलर पाथ में चले तो r इज इक्वल टू ए, यानी वो सर्कल बन जाएगा। dr/dt इज इक्वल टू ए का जब आप डेरिवेटिव करोगे, अवकलन करोगे, तो क्योंकि ए कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह d2r/dt स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो ये जो आपके ऊपर वाले फार्मूले हैं, रेडियल वेलोसिटी तो आपकी हो जाएगी, एरिया वेग तो हो जाएगा r डबल डॉट का मतलब 0 हो गया, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपकी होगी a थीटा डॉट। रेडियल एक्सेलरेशन आपके पास हो जाएगा -a, r का मान a रखती है, r डबल डॉट 0 है ही तो -a थीटा डॉट स्क्वायर, और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो जाएगा आपके पास a थीटा डबल डॉट। तो ये रेडियल आपके पास एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके जो क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो